औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने आपको सहराए चोलिस्तान में मौजूद तारीख़ी कलों की सैर करवाई। इसके साथ साथ मैंने आपको सिंध में जाकर मोहनजोदड़ो की भी सैर करवाई। ये तमाम तारीख़ी मकामात थे। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में कला कटास राज, जो कि शीरी कटास राज के नाम से भी मशहूर है, उसकी सैर करवाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में 12 दरी, हून कुंड, उसके अलावा आब शफा, अमृत जल, बुद्ध मत का स्टूपा और इसी तरह श्री शिव जी का मंदिर और इस तरह श्री कटास राज का मंदिर आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं मंदिर के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ पर एक हदायतनामा लिखा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर गोश्त जैसी चीज़ें, मछली वगैरह, ये यहाँ पर लाकर जो है ना आना मना है। दोस्तों, इस मंदिर को देखने के लिए दूर दराज से हिंदू बाकायदा पाकिस्तान आते हैं। ये मंदिर को जो जानिब मगरिब बहुत बड़ा ऊंचा मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, वो सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये सीढ़ियाँ देखकर मुझे एक हिंदी फिल्म का बाकायदा सीन याद आ रहा है, जिसमें वो गाना है जी 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो ये है जी, उसी तरह का ये नक्शा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिल्म का नाम मेरे ख्याल में एक दूजे के लिए था। तो उसमें एक लड़की जा रही होती है, मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ रही होती है। तो सेम इसी तरह मुझे ये नज़ारा देखने को मिला कि ये सीढ़ियाँ नीचे से बहुत ऊपर जा रही हैं। तो ये मंदिर भी कुछ उस तरह का नज़र आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इस कला में बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं। मैं फर्दन आपको उन मंदिरों की सैर करवाता जाऊँगा। साथ साथ जो मुझे मालूमात मुयस्सर मिली हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर ये एक मंदिर है, ये हिंदुओं की इबादत गाह है। उसमें ये मौजूद उनकी जो है इबादत से मुंसलिक जो तस्वीर हैं, जो पत्थर हैं, जो चीज़ें उनकी इबादत से जुड़ी हुई हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये सामने एक मूर्ति है, इसी तरह ये भी एक मूर्ति है और यहाँ पर ये ऊपर फ़ोटो भी लगे हुए हैं जो उनके देवी देवताओं के हैं गालबन। इस मंदिर से बाहर निकलकर मैं अब सहन में आ गया हूँ। तो ये एक और भी मंदिर यहाँ पर मौजूद है, जिसकी मैं आपको सैर करवाने जा रहा हूँ। दोस्तों, साथ साथ मैं आपको इस श्री कटास राज मंदिर या श्री कटास कम्प्लेक्स या कला कटास कम्प्लेक्स, जो कि हिंदुओं का मुतबरक मकाम है। ये मकाम खानपुर कोहिस्तान नमक का इलाका है। हमारे लिए एक अजीम तारीख़ी सरमाया है, जो अपने आसार कदीमा और कदामत के लिहाज से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से किसी तौर कम नहीं। लेकिन अफसोस कि इन इलाकों को सरकारी सतह पर भी अभी इतनी पजीराई नहीं मिली जितना कि इन्हें मिलनी चाहिए थी। दोस्तों, ये भी एक मंदिर है जिसका मैं आपको नज़ारा करवा रहा हूँ। दोस्तों, श्री कटास राज कम्प्लेक्स, जिसे कला कटास भी कहा जाता है, तहसील चूहा सैदन शाह में चकवाल शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर जनूब में वाक़ है। ये कम्प्लेक्स उस सड़क के साथ वाक़ है जो सड़क कला कहार को दोलमियाल गांव के करीब चूहा सैदन शाह से मिलाती है। कटास राज का असली नाम काटकुशा बताया जाता है, जिसका मतलब है बरसती आँखें। इस जगह रहने वाले बहुत से ब्राह्मण इसे कटाशा या कटाकशा भी कहते रहे हैं। नवंबर 1983 में आने वाले हिंदू यात्रियों के लीडर पंडित मोहनलाल के मुताबिक कटास राज का असली नाम केटैक्शन राज था, जिसके मानी है नागों का बादशाह। क्योंकि इस जगह का ताल्लुक हिंदू धर्म के भगवान शंकर या शिव जी से है, ये इलाका पहले की तरह और आज भी सांपों का मस्कन है। रवायात के मुताबिक ये इब्तदाही से एक मुक़द्दस मकाम रहा है। हिंदू धर्म की महाभारत हिंदुस्तान की कदीम और तवील तरीन मंजूम दास्तान है,
जिसे हिंदू मत के मजहबी सहाइफ में मोतबर हैसियत हासिल है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 300 साल पहले की तसनीफ़ है। के मुताबिक कटास ही वो जगह है जहाँ पांडु ने अपनी जलावतनी का एक अहम हिस्सा गुजारा था। दोस्तों, इस कला के मेन जो है ऐन दरमियान में एक पानी का तालाब है। इस तालाब के बारे में कुछ रवायात इस तरह से भी हैं। ब्राह्मणों की रिवायत के मुताबिक जब शिव देवता की बीवी सती का देहांत हुआ तो इन्हें इतना दुख हुआ कि इनकी आंखों से आंसू रवां हो गए और इन आंसू से 2 मुतबरक तालाब वजूद में आए। एक राजस्थान में वाक़ पुष्कर शहर में वाक़ है, जबकि दूसरा कटक शैल का तालाब, ये कटक शैल आगे जाके कटास कहलाया, जिस पर आज मैं मौजूद हूँ। दोस्तों, ये भी एक मंदिर है जो कि अभी बंद है। इसके साथ जो है ये हालनुमा इमारत है, इसे आप 12 दरी भी कह सकते हैं, और ये नीचे वो तालाब बह रहा है। मैं इस तालाब की हिस्ट्री भी आपको बताने की कोशिश करूँगा, और इसके अलावा इस तालाब के साथ और भी 2-3 मंदिर मौजूद हैं। इसके अलावा इनके साथ एक तारीखी जो है पुलिस स्टेशन मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि मैं श्री कटास राज कम्प्लेक्स, जो कि चूहा सैदन शाह ज़िला चकवाल में वाक़ है, में मौजूद हूँ। एक और रवायत के मुताबिक भगवान शिव के आंसू अपनी बीवी के लिए नहीं बल्कि कटास नामी घोड़े की मौत पर निकले थे। सनातन धर्मी हिंदू का इत्तेकाद है कि भगवान शंकर का ज़हूर इसी जगह पर हुआ और इनकी जाए ज़हूर से एक चश्मा फूट निकला जिसे अमृत बहने लगा। चूँकि भगवान शंकर सांपों का बादशाह है, सो ये झील सांपों से आज भी भरी रहती है। ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। तारीख़ चकवाल में सुभान राय बटालवी की तसनीफ़ खलासुल तारीख़ के हवाले से दर्ज है कि हिंदू का अक़ीदा है कि ज़मीन की 2 आँखें हैं। दाएँ आँख अजमेर के करीब पुष्कर की झील है, जबकि बाएँ आँख कटास की झील है, जिस पर आज मैं मौजूद हूँ। दोस्तों, कटास का मुक़द्दस चश्मा ज्वालामुखी के बाद पंजाब में यात्रियों की सबसे बड़ी अमाजगाह है। तालाब जुज़वी तौर पर मसनूई है, जिसकी गहराई तकरीबन 23 फुट से ज़्यादा नहीं। चट्टान को काट कर गुनिया नाले की गुजरगाह में वाक़ कुदरती ताश को चौड़ा कर दिया गया है, तब ये तालाब बनाया गया है। तालाब के ऊपर हाथों से बनी मजबूत दीवारें हैं। ये दीवार एक साथ तामीर की गई थी ताकि नाले के पानी को इकट्ठा करके एक बड़ी झील बनाई जा सके। इस तालाब में कई जहरीले सांप और छिपकलियाँ पाई जाती हैं। ब्राह्मणों का ख्याल है कि ये बंद राजा पातक या पतक, जो कि दिल्ली के किसी हुक्मरान का वजीर था, ने तामीर करवाया था। सीमेंट की फैक्ट्रियों और इलाके में धड़ाधड़ सफ़ेदे की शजरकारी ने ज़ेर ज़मीन पानी ख़त्म करके इस चश्मे को शदीद नुकसान पहुंचाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब ये सूख गया था। उस दौर के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने इस पर नोटिस लिया और सीमेंट कंपनी को जुर्माना करने के साथ साथ तालाब को भरने का बंदोबस्त भी किया। आजकल ये चश्मा एक ट्यूबवेल के पानी की बदौलत रवां है। इस पूरे कम्प्लेक्स में 17 यानी कि 7 कदीमी मंदिरों का मजमुआ है। एक बुद्धिस्ट स्तूपा, बाकियात, करून वस्ती के 5 दीगर मंदिर, हिंदू का मुकद्दस तालाब और इसके इर्द गिर्द बिखरी हुई हवेलियाँ शामिल हैं। सितंबर 1948 में होने वाली क़यामत खेज़ बारिशों ने कम्प्लेक्स को काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। हिंदू के मुताबिक ये पवित्र तालाब है। हम इस पवित्र तालाब का सेंटर जानते हुए आपको फर्दन मंदिरों की सैर करवाएंगे। अब जिस मंदिर की तरफ जानिब मैं बढ़ रहा हूँ, ये मंदिर हनुमान जी का, श्री हनुमान जी का मंदिर बताया जाता है। तो मेरे पीछे जो है वो तालाब है और सामने जो है वो बड़े जो मंदिर बनाए गए हैं वो हैं। तो मेरे दाएं तरफ हनुमान जी का मंदिर मौजूद है। मैं चलकर आपको इसकी सैर करवाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ मस्जिद मुकद्दस जानी जाती है, इसी तरह हिंदू मज़हब में मंदिर मुकद्दस जाना जाता है। तो हम जिस भी मंदिर में गए तो वहाँ पर हमने बाकायदा एहतराम करते हुए जो है ना अपने जूते बाहर ही उतार दिए।
क्योंकि ये भी किसी मज़हब की इबादत गाह है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि अब इस जगह जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये मंदिर श्री हनुमान जी का मंदिर है। तो अब मैं यहाँ पर चलकर आपको इसका अंदर से नज़ारा भी करवाने की कोशिश करता हूँ। ये राम मंदिर के जनूब में ऊंचाई पर वाक़ है, जो अब भी पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मंदिर को 2400 साल पुराना बताया जाता है, जिसकी ख़ास बात इसका फ्रैक्सिव और बाहर बनी मेहराबें हैं। मुरम्मत शुदा अंदरूनी कमरे में भगवान हनुमान की मूर्ति रखी गई है, जिसके आसपास दीवारों पर कदीम नक्श निगार दोबारा से ताज़ा किए गए हैं। क्योंकि ये मंदिर बंद है तो हम अंदर नहीं जा सकते। कुछ मंदिरों का जो है ना कंट्रोल इस वक्त भी जो है ना महकमा औकाफ के हाथों में है, तो वो मंदिर उन धर्म के लोगों के लिए खोलते हैं जो उस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये मंदिर सिर्फ़ हिंदू धर्म के लोगों के लिए ही खोला जा सकता है। तो या फिर सिक्योरिटी के क्या मामलात हैं, तो ये तो वल्लाहु आलम, खुदा बेहतर जानता है। तो हम चलकर आगे आपको एक और भी मंदिर मौजूद है, जिसे श्री शिव जी का मंदिर कहा जाता है, वो भी दिखाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर में मौजूद जो तालाब है, जिसे अमृत जल कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके हिंदू धर्म के एक मुक़द्दस हस्ती जो अपनी बीवी के मौत पर रोए थे, उनके रोने की वजह से उनकी आंख से एक आंसू नीचे गिरा और उन आंसू में से चश्मा फूट पड़ा। तो ये जी हिंदू धर्म के अकायद के मुताबिक है। बहरहाल मैं जो है अब उस मंदिर की जानिब बढ़ रहा हूँ, जो बताया जाता है कि यहाँ का वो भी एक मुक़द्दस और कदीमी मंदिर है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, दोस्तों इस मंदिर में पुराना कदीमी पुलिस स्टेशन भी मौजूद है, जो मैं चलकर आपको दिखाने वाला हूँ। उसकी इमारत आज भी इस मंदिर में ऊंची जगह पर मौजूद है। ये है जी वो पुराना पुलिस स्टेशन, जो कि कदीम पुलिस स्टेशन बताया जाता है। तो ये भी इस कलानुमा मंदिर या कम्प्लेक्स कह लें, इसमें मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक और भी बात बताता चलूँ कि जब ये बड़े सगीर का जो खित्ता था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके साथ कुछ छोटे और ममालिक, ये बड़े सगीर कहलाया करता था। तो जब बाहर से कोई काफ़िले या ताजिर या कोई जंगजू आते थे, तो वो यही रास्ता इस्तेमाल करते थे, इस कला से होकर जाया करते थे। तो ये जी बारादरी हून कुंड, जो कि इस तालाब के साथ, हून कुंड का मतलब कुंड तालाब को ही कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये वो बारादरी जो कि तालाब के ऊपर वाक़ है। तो मैं अब उसकी आपको सैर करवाने जा रहा हूँ। ये वो बारादरी है जो कि ऐन तालाब के ऊपर वाक़ है। तो ये है जी वो बारादरी जिसे हिंदी ज़बान में हून कुंड कहते हैं। ये इसी तालाब के ऊपर बनाई गई है और ये तालाब हिंदू धर्म के मुताबिक एक मुक़द्दस तालाब है। दोस्तों, यहाँ पर एक हवेली भी मौजूद है, जिसको बाकायदा ताले लगे हुए हैं। वहाँ पर रसाई शायद मुमकिन ना हो। राम मंदिर के मगरबी जानिब एक छोटी पहाड़ी पर हरि सिंह नलवा के दौर में एक कलानुमा हवेली तमीर की गई थी, जिसे रिहाइश के साथ साथ दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ऊंचाई पर होने के बैस यहाँ से मंदिरों पर आसानी से नज़र रखी जा सकती थी। मुस्ततील इमारत के चारों कोनों पर बुर्ज बनाए गए हैं। किले के मरकजी हिस्से में एक छोटा सा सहन भी मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द एक मेहराबी बरामदा और कमरे हैं। अंदरूनी कमरों की लकड़ी छत और सीहन और कमरों का फर्श रंग रोगन से नया किया गया है। दोस्तों, इस बारादरी से निकलकर अब मैं आपको श्री शिव जी का मंदिर दिखाने जा रहा हूँ, जो कि इस हून कुंड के जानिब मशरक वाक़ है। मैं अब उस जानिब बढ़ रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले मंदिर मैंने हिंदी फिल्मों में ही देखे थे, रियल में कभी मंदिर नहीं देखा था। तो ये जी श्री शिव जी का मंदिर है हिंदू धर्म के मुताबिक। तो अब हम उस जानिब बढ़ रहे हैं।
यहाँ पर कुछ हिंदू धर्म के लोग भी आए हुए हैं इबादत की गार से, तो हमने उनसे कुछ मालूमात हासिल की है, तो वो भी मैं आपको इस जो है ना वीडियो में आगे बताने की कोशिश करता हूँ। ये उनकी इबादत का है ना, दूध यहाँ पर मंदिर है, यही जगह है। ये जी उनका मंदिर है, यहाँ दूध ये दफ है उनका। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे ये बजाते हैं। इसी तरह ये पत्थर है जिस पर वो अपनी नियाज़ें वगैरह रखते हैं। इसी तरह ये उनका एक इबादत का कोई जानवर का मुजस्मा है, ये पड़ा है, तो ये उनकी देवता या देवी जो भी इसे कहते हैं। इसी तरह ये भी हैं, ये भी हैं, ये जो है ना दोस्तों, श्री शिव जी के मंदिर से निकलकर मुल्हका तालाब, जो कि हिंदुओं का मुक़द्दस तालाब माना जाता है, उसके मैं जानिब मशरक़ की साइड से आपको ये तालाब दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताया जाता है इस तालाब में बहुत सारे सांप और जो है ना छिपकलियाँ पाई जाती हैं। बहरहाल वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाती। तो ये तालाब की हिस्ट्री है। इसके बारे में ये भी बताया जाता है कि हिंदू धर्म का जो है ना एक मुक़द्दस जो है ना पेशवा जो है उसकी बीवी फोत हो गई थी, तो वो उसकी याद में रोया। रोने से आंसू टपकने वाली जगह से एक चश्मा फूट पड़ा जो आज भी जारी और सारी है। बहरहाल ये हिंदू धर्म का अकायद है, वो इस बारे में बेहतर जानते हैं। हम किसी के धर्म पर बात करना अच्छा नहीं समझते। दोस्तों, ये है वो हिंदू धर्म का मुक़द्दस तालाब जिसे अमृत जल कहा जाता है। हिंदू धर्म के लोग इस पानी को मुक़द्दस जानते हैं। उनके मुताबिक ये आब शफ़ा है। लोग हिंदू धर्म के लोग यहाँ से पानी लेकर जाते हैं और वो इससे शफ़ा हासिल करते हैं। दोस्तों, इस तालाब से हटकर अब मैं पांडवों के तारीख़ी कुएं पर पहुँचा हूँ। पांडु जो कि 5 भाई थे, उन्होंने यहाँ पर जंग लड़ी और फातेयाब हुए। वो यहाँ पर रिहाइश पजीर रहे, तो उनका ये तारीख़ी कुआं यहाँ पर मौजूद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा पांडवों की रिहाइश गायें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने पत्थर काट कर अपने लिए रिहाइश गायें बनाई। वो भी मैं चलकर आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये है जी पांडु का वो तारीख़ी कुआं। दोस्तों, ये कुआं अब जो कलर कहार और चूहा सैदन शाह को रोड जाती है, ये उसके जानिब मशरक़ आ चुका है, जबकि ये कला कटास राज जो अब तकसीम होकर जानिब मगरिब जा चुका है, सेंटर में रोड गुज़र रही है। तो मैंने एक मकामी आदमी से यहाँ की मालूमात हासिल की, तो उसने बताया कि कभी ये पांडवों का कुआं और इस तरफ जो बने हुए हैं ये कमरे पहाड़ों में, तो ये भी कभी इस किले का हिस्सा हुआ करते थे। दोस्तों, ये एक कमरा है जो पत्थर पहाड़ को काट कर यहाँ पर बनाया गया है। ये ईंटों से नहीं बना, आप देख सकते हैं, ये सिर्फ पहाड़ को अंदर से ही काट कर बनाया गया है। तो इससे साबित होता है कि आज से पहले वाले इंसान हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, जो पहाड़ काट कर भी अपनी रिहाइश गाहें बना लेते थे। तो ये भी एक पांडवों का समझ लें या उनके किसी पुराने वक्त के दौर का बना हुआ कमरा है जो पहाड़ों में है। यहाँ से जो है मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है, ये सामने आपको नज़र आ रहा है। ये है जी वो मंदिर। दोस्तों, इससे हटकर एक और तारीख़ी इमारत खड़ी है, ये भी पहाड़ में काट कर बनाई गई है। तो इसमें अब मैं दाखिल होने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बहुत ही अंधेरा और जो है ना जंगली जानवरों के फजूले की बाकायदा स्मेल आ रही है, तो मैं इसमें जाना मुनासिब नहीं समझता। मैं चलकर आगे आपको एक और भी इमारत दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हिंदू धर्म के मुताबिक उनका कोई आदमी मर जाता था तो उनकी याद में जो है ना वो ये बनाते थे। ये चकोर नबा मेहराबी शक्ल का जो है ना ये उनकी याद में बनाते थे। तो ये भी उनकी रिहाइश गाहें हैं जो गारों की सूरत में मौजूद हैं। पत्थर को काट कर वो अपनी रिहाइश गाहें
बनाया करते थे। तो ये वो सामने जो नज़र आ रही है ये यादगार है जो हिंदू लोग अपने मरने वाले लोगों की याद में यहाँ पर बनाते थे। नाजरीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के धरती पर आने से ही इंसानी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। इब्ने आदम को समझाने के लिए अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर भेजे। इन्हीं पैगंबरों ने अपनी अपनी कौम को खुदाए वहद का पैगाम पहुंचाया। जो कौम अपने पैगंबर की बातों पर यकीन कर गई वो राह हदायत पा गई। जिस कौम ने अपने पैगंबर को झुटलाया या तो वो गर्क हो गई या फिर फना हो गई। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने चलकर कला कटास राज पर बनाकर आपको दिखाई। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।